एक बार की बात है, बड़े सपने और आकांक्षाओं वाला एक युवक था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, हमेशा अधिक हासिल करने और अधिक सफल होने का प्रयास करता। हालांकि सफलता के लिए उसकी निरंतर कोशिश उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही थी। युवक ने स्वयं को निरंतर भविष्य के बारे में चिंता करता पाया। वह पुरानी गलतियों के बारे में अधिक सोचता और भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता में डूबा रहता। वह कभी भी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता था और उसे लगता था कि वह कभी भी पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा है। यह निरंतर आत्मसंदेह के कारण वह हमेशा दुखी महसूस करता रहता। अपनी सफलताओं के बावजूद वह अधूरा और खाली महसूस करता था। इन समस्याओं से जूझते हुए उसने महसूस किया कि उसे अपने सोचने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। एक दिन जब वह युवक गंभीरता से उलझा हुआ सैर कर रहा था, तो उसने साधु को एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे पाया। युवक हिचकिचाते हुए साधु के पास गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह साधु को क्या कहे। साधु युवक को देखकर मुस्कुराए और उससे पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। उस युवक ने साधु के साथ अपनी चिंताओं और परेशानियों को साझा करते हुए अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। साधु ने धैर्य से सुना और जब युवक ने अपनी बात समाप्त की तो साधु ने युवक को बताया कि वह अटैचमेंट यानी कि चीजों के प्रति लगाव की समस्या से जूझ रहा है। साधु ने युवक को कहा, मैं तुम्हें इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कुछ तरीके सिखाऊंगा। अगर तुम उन्हें अपनी जिंदगी में उतार लो तो तुम एक खुशहाल जीवन जी सकते हो। शुरुआत में युवक को संदेह हुआ। वह हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से सफलता हासिल की थी। लेकिन जब साधु ने उससे बात की, उसने अपने अंदर आंतरिक शांति की भावना महसूस की। बहुत लंबे समय बाद वह युवक अच्छा महसूस कर रहा था। साधु ने युवक को जिस पहले अभ्यास से परिचित करवाया वह था ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास। साधु ने युवक को प्रत्येक दिन शांति से बैठने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग समय निर्धारित करने के लिए कहा। जैसे जैसे युवक ने अपना अभ्यास जारी रखा, साधु ने उसे अन्य तकनीकों से परिचित करवाया जो उसे आंतरिक शांति की ओर उसकी यात्रा में मदद कर सकती थीं। फिर साधु ने युवक को एक करुणा नामक तकनीक से परिचित करवाया, जिससे युवक में अपने और दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति की भावना पैदा हो सके। साधु ने युवक को प्रत्येक दिन करुणा के साथ शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां वह चुपचाप बैठकर दुनिया में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा भेजने की कल्पना करेगा। पहले तो युवक को यह अभ्यास मुश्किल लगा, क्योंकि वह अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन अभ्यास के साथ उसने पाया कि उसके लिए यह कार्य करना आसान लगने लगा। साधु ने युवक को लोगों का आभार व्यक्त करने और धन्यवाद देने का अभ्यास करना सिखाया। साधु ने युवक को समझाया कि हमें अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं की सराहना करनी चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। साधु ने युवक को एक कार्य करने को कहा, जिसमें युवक को हर दिन एक कागज पर 3 चीजें लिखनी थी, जिसके लिए वह आभारी था। सबसे पहले युवक को 3 चीजें भी लिखने में कठिनाई हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास करना जारी रखा, उसने पाया कि वह अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूक होता जा रहा है और आभारी होने वाली चीजों की उसकी लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है। युवक साधु की शिक्षाओं के लिए आभारी था और प्रत्येक दिन उनका अभ्यास करने लगा। कभी कभी युवक को ऐसा लगता था कि वह अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल हो रहा है, लेकिन फिर वह पुरानी आदतों में फिसल जाता था, पिछली गलतियों पर ज्यादा ध्यान देता और भविष्य की चिंता करता। वह खुद को निराश होता हुआ पाता और सोचता कि क्या वह कभी शांति और संतोष पा सकेगा या नहीं। लेकिन साधु हमेशा उसका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद थे।
उन्होंने युवक को अपने प्रति धैर्यवान और कोमल होना सिखाया, यह याद दिलाते हुए कि नकारात्मक विचारों और आदतों को छोड़ने में समय और प्रयास लगता है। जैसे जैसे युवक ने करुणा और छोटी छोटी चीजों का भी आभार व्यक्त करने का अभ्यास किया, उसने पाया कि वह अपने और दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान और समझदार होता जा रहा है। वह अपने आसपास की दुनिया से और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता और उसकी आंतरिक शांति की भावना हर दिन मजबूत होती गई। साधु के मार्गदर्शन के साथ युवक सफलता के प्रति अपने मोह को त्यागने और वर्तमान क्षण में जीना सीखने में सक्षम हुआ। उसने पाया कि सच्ची खुशी केवल अतीत को जाने देने और वर्तमान को खुले दिल और दिमाग से अपनाने से ही मिल सकती है। युवक ने पाया कि उसके काम में भी सुधार होने लगा। वह अब सफलता या असफलता के विचारों में डूबा हुआ नहीं था, बल्कि शांत और स्पष्टता की भावना के साथ अपने काम को करने में सक्षम था। साधु के मार्गदर्शन से युवक सफलता के प्रति अपने लगाव को छोड़ने में सक्षम हो गया और जीवन के अधिक शांतिपूर्ण तरीके को अपना लिया। वह जानता था कि आगे अभी भी चुनौतियां होंगी, लेकिन उसे स्पष्ट मन और खुले दिल से उनका सामना करने की अपनी क्षमता पर विश्वास था। और अभी कहानी के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताऊंगा जिनसे हम इस कहानी की सीखों को अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं और पहले से अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। पहला, करुणा का अभ्यास करना। करुणा में अपने और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति पैदा करना शामिल है। अपने दैनिक जीवन में करुणा को शामिल करने के लिए आप दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति भी अधिक धैर्यवान और समझदार बनने का प्रयास कर सकते हैं। आप दयालुता जैसे सरल कार्यों का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को सहानुभूति देना जो संघर्ष कर रहा हो। दूसरा, माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस में वर्तमान क्षण में हमारे विचारों, भावनाओं के बारे में पूरी तरह से उपस्थित होना और जागरूक होना शामिल है। माइंडफुलनेस को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए आप प्रत्येक दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाने या गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। आप रोज की गतिविधियों जैसे खाने, चलने या परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने के दौरान अधिक उपस्थित और जागरूक रहने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करना। कृतज्ञता में हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता को शामिल करने के लिए आप हर दिन कुछ ऐसी चीजें कागज पर लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप दूसरों के समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करके उनका आभार व्यक्त करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम अधिक आंतरिक शांति, खुशी और पूर्णता पा सकते हैं। इस कहानी से मुझे आशा है कि आप सभी को आनंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों के बारे में जानते रहें। धन्यवाद।